अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह ख़ैर, आप लोग हमारे वीडियोस पसंद कर रहे हैं। तो एक और रिक्वेस्ट थी कि बताइए कि कपड़ों के बारे में या क्लोथिंग के बारे में जो यहाँ के सर्दी के मौसम में हम पहन कोर्स। अब मैं ये जो पहनी हुई हूँ ये जो है बहुत ही एक वेल नोन कंपनी का है। इट्स कॉल्ड सुपर ड्राई कंपनी का ये है। तो दिस इज़ व्हाट वी फेल्ट इज़ द बेस्ट दैट इज़ विच गिव्स यू वार्मथ। बिकॉज़ यहाँ की जो सर्दी है एकदम सीप इन हो जाती, इतनी सीप हो जाती कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो दिस वाज लाइक मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि जब ये पहने तो ऐसा लगता कि हम फिर वापस हैदराबाद को आ गए। तो इट्स लाइक दैट कि आप ये पहन लो फिर यू फील इन हैदराबाद, लाइक वी आर फ्रॉम हैदराबाद। सो दैट्स हाउ वी फील। बिकॉज हैदराबाद में बहुत मुतवाज़िन टेम्परेचर्स रहते हैं ऑलवेज, दे आर वेरी मॉडरेट। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स वहाँ हमने एक्सपीरियंस नहीं किए, तो यहाँ पर एक्सट्रीम रहते। तो अब जैसा ग्लव्स के बारे में है, ये हम सिंपल सा ग्लव्स इंडिया में लिए थे जो बहुत ही पतला रहता, तो इससे कुछ भी आपको गर्म नहीं रहता। तो लेदर ग्लव्स यूजुअली पहनते या फिर वुलन ग्लव्स आप पहन सकते। ये देखिए सुपर ड्राई की बाहर की जो लेयर होती ना तो वो वाटर प्रूफ रहती, और अंदर ये जो लेयर है ना इट्स लाइक प्लास्टिक की। तो ये लेयर की वजह से क्या होता, जो बाहर से हवा आती वो आपको अंदर लगने नहीं देती। और इसमें सॉफ्ट कुछ फीलिंग्स भी है। तो ये भी सुपर ड्राई की कंपनी का है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट यू कैन टेक इन द कोल्ड कंट्रीज़। लाइक आप अगर कनाडा भी जा रहे तो आई डोंट नो व्हाट कंपनीज आर देयर, बट ऐसे कुछ आप लेना विंड प्रूफ और रेन प्रूफ। और फिर नीचे के लिए आप जैसे रेन प्रूफ जो वाटर प्रूफ टाइप ट्राउज़र्स रहते हैं वो पहन सकते। ये भी रहता है, ये जेंट्स के लिए है वैसे। अच्छा, और एक चीज़ है शूज़ का, मैं आपको बताना चाह रही हूँ। शूज़ के भी बहुत सारे आपको जो है ना पेयर्स मेंटेन करना पड़ता। लाइक दिस इज़ वन ऑफ द बूट्स आई हैव जो लेदर के हैं। तो लाइक दे गिव वार्मथ फ्रॉम आउटसाइड एंड इन फ्रंट। लाइक इसमें एक फ़ायदा ये होता कि सामने से आपका पूरा लेदर का रहता और पीछे से जैसा थोड़ा सा कंफर्टेबल मटेरियल का है जो पहन सकते, लाइक काइंड ऑफ अ लेगिंग। तो ये जैसा ना इंडिया में आपको फैशनेबल दिखेगा, लोग जो है फैशन के लिए पहनते होंगे, लेकिन यहाँ पर एक नेसेसिटी है ये, लाइक। और फिर ये एक है स्नो में पहनने के लिए, क्योंकि ये जो नॉर्मल शूज़ होते हैं ना, अब ये फिर भी हम सर्दी में पहन ले सकते हैं, लेकिन हम आइस में नहीं पहन सकते क्योंकि इसमें ग्रिप्स नहीं है। आप ये नॉर्मल से शूज़ अगर पहनेंगे तो फिसल जाता, ठीक है, आइस पे फिसल जाता। वही आप ये देखेंगे तो इसमें क्या होते, ग्रूव्स रहते नीचे, फिर भी इसमें थोड़े से लाइट ग्रूव्स है। और एक मैं शूज़ बताऊंगी मेरे हस्बैंड का, तो उसमें कैसे ग्रूव्स है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इफ़ यू हैव ग्रूव्स इनफ तो वो जो है आपको आइस पे ग्रिप देते। तो ये आइस में पहनने के लिए है, बिकॉज ये जो शूज़ रहेंगे लेदर वाले कच्चे भी हो जाते, ठीक है। तो ये जो है रबर मटेरियल में बना हुआ रहता, तो आइस में पहनने के लिए अच्छा रहता। और ये एक नॉर्मल सा शूज़ है जो हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर में, लाइक व्हेन इट वाज 10, 11 और उसके ऊपर के टेम्परेचर्स में पहनने के लिए ये ठीक था। उसमें भी हालांकि सर्दी लगती थी, तो दिस वाज कंफर्टेबल देन। लेकिन अब मैं इसे पहनूंगी ना तो पैर का जो हिस्सा है इसके ऊपर वाला, यानी एंकल के ऊपर वाले हिस्से में कोई गर्मी नहीं लगती, जिसकी वजह से मुझे फिर ये शूज़ लेना पड़ा। और ये एक शूज़ है स्पोर्ट शूज़। इसके अंदर जो देखिए आप रिब्स जो हैं नीचे के जो है, ये जितना इसमें ग्रूव्स हैं तो दिस विल हेल्प टू वॉक ऑन द आइस इफ़ एट ऑल इट्स देयर। तो वैसे यहाँ पर बर्मिंघम में हमने उतना स्नो नहीं देखा अभी ये साल, बहुत कम, यानी एक ही दिन हम शायद देख पाए थे स्नो, ठीक है। तो ऐसे अगर ग्रिप्स होना नीचे तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ये जो स्पोर्ट शूज़ है इट्स नॉट जस्ट लाइक ऊपर से एयरी नहीं है, जो पूरा लेदर या फिर जो भी मटेरियल है जिसमें से हवा अंदर पास ना हो, ठीक है ना, जो भी मटेरियल है उससे अंदर हवा नहीं जाती, तो उसकी वजह से आप जो है वार्मथ फील कर सकते हैं। अब ये जो नॉर्मल हमारा स्पोर्ट शूज़ रहता था स्केचर्स का है, ये सब यहाँ पर सिर्फ समर में काम आएंगे, ठीक है। सर्दी में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप पहन के बाहर जाते हैं तो घर को आए तक फ्रीज़ हो जाते हैं उंगलियां पूरे। तो ये हम लोग को शुरू में थोड़े दिन के लिए काम आया, सितंबर के टाइम पे ठीक है चल गया। मैं और एक शूज़ जो बताना चाह रही थी जेंट्स के टाइप के, तो देखिए इसमें जैसे नीचे है ग्रिप्स अच्छे खासे है देखिए। तो ऐसे रहने से क्या होता, जो रेन भी हो, कभी स्लिपरी है और स्नो है, तो आपको ईज़िली उसमें चला ले सकते हैं आप।
और अंदर की जो इंटीरियर रहती है ना शूज़ के अंदर की, तो आप देखना कि थोड़ा सॉफ्ट हो भी। और एक चीज़ मैं ये बताना चाहिए हेड कवरिंग का, कि जो जेंट्स है वो लोग ऐसे मंकी कैप्स वगैरह जो है पहन सकते, और मफलर्स रहते, मफलर्स का इंतज़ाम करना पड़ता आपको। कई लोग ऐसे रहते अपने पास इंडिया में, या हैदराबाद की अगर बात कर लेंगे तो वहाँ पर हम लोगों को एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हम एक्सपीरियंस नहीं करे हुए रहते, तो हमको आदत नहीं रहती ये सब चीज़ें पहनने की। तो यू हैव टू गेट यूज टू इट भाई, नहीं नहीं मैं चला ले सकता हूँ, बल्कि आप जो है ना आपके लिए तकलीफ़ हो जाएंगी, सेहत ख़राब हो जाते। तो यू हैव टू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल बाय वेयरिंग सो मेनी लेयर्स। तो वैसे आप हो भी जाते, क्योंकि यहाँ पर सर्दी इतनी रहती कि यू हैव टू गेट ऑन एवरीथिंग। तो मफलर्स भी जो है ऐसे गले में जो है आप कर सकते, गले में बांध के जो है फिर कोट्स पहन सकते पड़ता। लेकिन जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करें हम नहीं समझ सके थे वो बात को। तो हम लोग भी आने से पहले हालांकि कई व्लॉगर्स को देखे थे, वो लोग बोले नहीं आप वहाँ यहाँ पर आके ख़रीदिए, तो हम लोग सोचे कि फ़ॉरेन से जाके तो नहीं ख़रीद सकते हम लोग, वैसा सोच के हम लोग ले लिए थे। लेकिन स्टिल वी वर लाइक बात सही है इस चीज़ को लेके कि आप यहीं पर आके अटायर्स लेना, वहाँ से बहुत सारे कपड़े लेकर आएंगे तो यहाँ के फिर कपड़े आपको लेना पड़ता आके, कि सर्दी के हिसाब से लेना पड़ता। फिर जैसा मैं हैदराबाद की बात कर रही थी कि वहाँ पर हम एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को हैंडल नहीं करते थे, यहाँ पर करना पड़ता। तो अब लेडीज़ का मैं बताऊँगी, तो अब जैसा हिजाबी लड़कियाँ हैं, बहनें हैं मेरी, तो उन लोगों के लिए तो बहुत आसान रहता, बिकॉज़ हम हमेशा कवर्ड रहने की आदत रहती। तो यहाँ आने के बाद में भी और आपको कवर्ड रहना है तो आप खुश ही रहेंगे। और यहाँ पर बर्मिंघम में तो माशाल्लाह से हिजाबी कल्चर बहुत अच्छा है, फुल्ली कवर्ड, और पूरे जैसे हमारे पास सऊदी में जैसा खिमार वगैरह पहनते, अबायास पहनते, पूरा यहाँ पर वैसे ही माहौल है। अब जैसा ये है स्कार्फ़, तो स्कार्फ़ के अंदर फिर आपको अंडर कैप्स और कुछ वार्म अंडर कैप्स पहन लिए, तो स्कार्फ़ पहनने के बाद में आप वार्म महसूस करते। फिर आपको ये जो इसकी भी कैप रहती, जैकेट की भी कैप रहती, तो ये भी कवर होके आपको और अच्छी जो है वार्मथ मिल जाती। तो बहुत सारे लोग प्रेफर करते कि कोट्स बाहर से पहन लेते। तो दिस इज़ द ट्रेंड ओवर हियर। तो होप कि आप लोगों को हेल्प हुई होगी। और मेरा ये है एम के हम जैसे लोग हैं, हम अपने भाइयों बहनों को बताएं यहाँ के बारे में, और यहाँ के बारे में उनको आइडिया हो कि कैसे जो है चल रहा है, क्या क्लोथिंग का है, क्या कैसे माहौल है, कैसे रहना है। तो मेरे बस कोशिश है कि हम हमारी डेली लाइफ के बारे में यहाँ की जो है बताएं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को डिसाइड करने में आसानी हो। बिकॉज़ बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारा हमारा सर्कल है जो हमको रोज़मर्रा पे ये सवालात पूछ रहे हैं। तो मैं सोची कि एक वीडियो ही बना देंगे तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाती। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसानी होएंगी जैसे जैसे आप लोग आगे वीडियोस देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।